ये वाला कूलर कितने का है भैया? 15,000 रुपया का है भैया ये कूलर। 600 में कूलर नहीं होगा भैया? 600 में भैया पंखा भी नहीं आता है, आपको कूलर चाहिए? अरे कैसे नहीं आता है पंखा भैया 600 में? अभी 1 महीना पहले हम 200 रुपए में पंखा लाए बाहर से, एकदम झकास पंखा है, हवा भी बढ़िया देता है। 200 में पंखा आ सकता है तो 600 में कूलर क्यों नहीं आ सकता है? अरे तो भैया जहाँ से लाए वहीं जाकर लीजिए ना। अच्छा, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं क्या? नहीं भैया, स्वाइप मशीन नहीं अपने पास। तो ऑनलाइन पेमेंट तो लेते होंगे ना? हाँ हाँ भैया, ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। तो एक काम कीजिए भैया, आप अपना दुकान का UPI ID दीजिए, उसमें हम 20,000 रुपया डालेंगे, ठीक है? फिर आप हमको 20,000 रुपया नकद दे दीजिएगा। अरे भैया ये सब काम हम नहीं करते हैं, ठीक है? आपको पैसा चाहिए तो कहीं और जाकर मांगिए। अरे भैया भीख नहीं मांग रहे जो आप पैसे बोल रहे हैं, कहीं और जाकर मांगिए। पहले आपको पैसा देंगे फिर लेंगे। अरे भैया हम यहाँ पर स्टाफ है, ठीक है? और ये सब काम हम नहीं करते, ठीक है? आप कहीं और जाकर करवा लीजिए। इतना बड़ा दुकान खोल लिए हैं और आपके पास सिस्टम नहीं है, बंद कर दीजिए दुकान। अरे आप अपना मुंह बंद कीजिए और यहाँ से जाइए। फालतू आकर बक 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 कर रहे हैं, अपना काम करो ना यार, जाकर बाहर। Hearts racing, hearts in sync, move to the rhythm and think. अरे जब तो मजा आ Feel रहा the है। heat, life's a melody in the street. Hearts racing, hearts in sync, move to the rhythm and think. Feel the heat, life's a melody in the street. Dance till the break of dawn. 1, 2. हेलो लैला जी, आप बोले कि हम सबूत इकट्ठा करेंगे। 20 दिन हो गए हमको कद्दूपुर छोड़े हुए, अभी तक आप हमको ना कोई कॉल किए ना कोई सबूत दिए। कैसे हम पोल खोलेंगे मंत्री का और डॉक्टर टकला का? आप बोले कि आप मेरी मदद कीजिएगा, इसीलिए हम कुछ नहीं किए। आप पर भरोसा करके 20 दिन से बैठे हैं, आप कोई सबूत ही नहीं दे रहे हैं। अरे काला कद्दू जी, जो आप बोले थे सब कुछ हो चुका है, सारा सबूत मेरे पास है। जितना भी डॉक्यूमेंट था ना सब हम इकट्ठा कर लिए है, और टकला डॉक्टर के चैम्बर में भी हम कैमरा लगा दिए। उनका सारा फुटेज रिकॉर्ड हो चुका है। जो भी वो भुगड़ा मंत्री के साथ बातचीत किए है या प्लान बनाया है, सब फुटेज कैमरा में कैद हो चुका है, और वो कैमरा मेरे पास है। कल या परसों तक आपको सारा सबूत मिल जाएगा। अरे हाँ लैला जी, जल्दी कीजिए, क्योंकि इतना कम सैलरी में मेरा खर्चा नहीं चल रहा है। एक डॉक्टर होके हमको क्या क्या काम करना पड़ रहा है। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा क्या केस चल रहा है मेरा कोर्ट में। ये कह रहे हैं इनकी बेटी मुन्नी आपके बाप के खेत में चली गई, बस इतने से बात पे आप इसकी बेटी मुन्नी को पकड़ लिए और पिटाई कर दिए और छोड़ भी नहीं रहे। क्या चल रहा है ये सब? आपको डर भय नहीं लगता है? आपको जेल भी हो सकता है, हाई कोर्ट तक बात आ गया है, पता है आपको कुछ? काहे की आप ऐसे बताइए, नहीं तो हम सजा सुना देंगे। अरे जज साहब, इसकी बेटी मुन्नी मेरे बाप के खेत में जाके पत्ता खाएगी तो छोड़ देंगे क्या? हम वो पत्ता बेचते हैं बिना परमिशन के, फ्री में पत्ता काहे खा रही है वो? क्या बोल रहे हो? इसकी बेटी मुन्नी पत्ता खाती है? काहे रे, तुम अपना बच्चिया को खाना नहीं खिलाता है जो दूसरा का खेत में जाके पत्ता खा रही है? डाइटिंग पे है क्या, या ज्यादा पैसा वाला है तुम जो तुम बच्चा को पत्ता खिला रहा है? अरे जज साहब, मुनिया पत्ता ही खाती है, पत्ता के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। क्या मतलब पत्ता ही खाती है? डॉक्टर को दिखाओ, पत्ता का खा रही है। इंसान है तो इंसान वाला हरकत करे ना, पैजामा वाला हरकत क्या कर रही है? अरे डॉक्टर साहब। ए भाई पागल आदमी, तुम कोर्ट में आके जज को डॉक्टर बोल रहा है? दिमाग में तो ठीक है ना तुम्हारा? हमको लगता है तुम्हारा पूरा परिवार पागल है। पागल तुम है और केस इसके ऊपर किया है। अरे जज साहब, गलती से डॉक्टर निकल गया। अरे हमसे गलती हुआ ना तो मेरे मुंह से सजा निकल जाएगा, समझे? और वो तुमको बहुत भारी पड़ेगा। काहे खाती है तुम्हारी बच्चिया पत्ता? और खाती है तो तुम अपना पत्ता खरीद के खिलाओ उसको, दूसरा का खेत में जाके क्यों खा रही है? दूसरा का खेत में काहे भेजते हो बच्चिया को पत्ता खाने के लिए? हैं? अरे जज साहब, मेरी बच्चिया को इंसान नहीं है, बकरी है। क्या मजाक चल रहा? तुम तब से बकरी का बात कर रहा? हाँ जज साहब। अरे तो उसको बच्चिया क्या बोला? अरे पागल आदमी, हैं? बच्चिया क्या बोल रहा? अरे जज साहब, हम उसको बच्चिया मानते हैं, इसीलिए बच्चिया बोल रहे हैं। अरे तुम मानता तो हम क्या करें? डांस करें यहाँ पे खड़ा के स्टेज पे? हैं? तुमको बोलना चाहिए ना, मुन्नी जो है वो बकरी है, बकरी के बारे में बात हो रहा है। अब हाई कोर्ट के पास यही रह गया, इतना सारा केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है और तुम लोग फालतू समझ के रखे हो कद्दूपुर के हाई कोर्ट को। पागल आदमी, बकरी छोड़ो इसका, उसको भी जीने का अधिकार है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसको मार के खा गया? अरे जज साहब, हम प्योर वेजिटेरियन है। हाँ अच्छा बात है, बकरी लौटाओ, उसको भी जीने का हक है। संसार में आई है तो जिएगी। तुम लोग के पास ताकत है तो क्या मार के खाओगे? हैं? अरे तो जज साहब हम कहाँ खाए हैं? अरे तो पकड़ के तो रखे हो ना, पहले पकड़ के रख लोगे बाद में खा लोगे। छोड़ो इसका, बकरी दे दो इसको, और दोबारा पत्ता खाने आए तुम्हारे यहाँ तो बकरी को मना करो, बोलो अपना खेत में जाके पत्ता खाओ, अपना मालिक को बोलो, और यानी तो अपना खेत में बाउंड्री लगाओ, समझे? और तुम सुनो रे, अगर तुम्हारी बकरी इसके खेत में जाके पत्ता खाई तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो जाए से, पागल आदमी साहब। दूसरा केस चालू करो रे वकील, और याद रहे ये सब केस मेरा कोर्ट में नहीं आना चाहिए, समझे? हम यहाँ सीरियस केस में डिसीजन सुनाने आते हैं, सजा सुनाने आते हैं, फैसला करने आते हैं, और ये लोग जानवर का केस लेके मेरे पास आया है। इतना सारा बड़ा केस कम पड़ गया है क्या जो ये सब केस में ध्यान देंगे हम? और ये छोटा कोर्ट सब कर क्या रहा है? इतना मामूली सा चीज सब सॉल्व नहीं कर पाता है, मेरे पास भेज रहा है केस। जिसका कोर्ट से ही केस मेरे पास आया ना, उस जज को 100 का नोटिस भेजो
और 2 दिन के लिए सस्पेंड करो। बुद्धि नहीं है, बकरी का केस भेज रहा हाई कोर्ट में। चलो चलो जाओ, तुम लोग क्या खड़ा कर ग्राम में, जाओ जाओ, पागल आदमी सब। हाँ तो बताइए डॉक्टर काला कद्दू जी, आप जो टकला डॉक्टर पे और भूरा मंत्री पे केस किए है, क्यों किए है? क्या सबूत है आपके पास कि ये लोग घपला करते हैं, गलत काम करते हैं? बताइए। और याद रहे आपको, इससे पहले भी आप केस हार चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट जज आपको सजा सुना चुका है। और अगर इस बार आपके पास सबूत नहीं होगा और आप कोर्ट का समय अगर खराब किए तो आपको कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। और मेरा सजा कैसा होता है तो पता है ना, हम सिर्फ सस्पेंड नहीं करते हैं और भी कुछ करते हैं। ईमानदार जज है हम, समझे? याद रखना। चलो बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जज साहब, हम कुछ बोलने से पहले इस कोर्ट के बीच में डांस करना चाहते हैं और आपको डांस दिखाना चाहते हैं। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे? अरे भाई क्या केस चल रहा है ये हाई कोर्ट में, समझ में नहीं आ रहा हमको। पागल वागल तो नहीं है रे तुम? है तुमको हम पहले ही बोले समय बर्बाद मत करना, तुम मजाक कर रहा है यहाँ पे आके। यहाँ कोई डांस का शो चल रहा है क्या? जो हम तुमको नंबर देंगे तुमको डांस दिखाना चाहता है? क्या बकवास कर रहा है? जज साहब, आप यकीन मानिए कि हम यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हम जो आपको डांस दिखाएंगे उसका इस केस से लिंक है। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ डांस कीजिएगा, उसका केस से लिंक होगा, तो आप कीजिए डांस। ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अलग टाइप का लग रहा है। मेरा लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ है कि कोई कोर्ट में आके मेरे सामने नाचा हो। चलिए नाचिए, देखते हैं कैसा नाचते हैं। अरे लगता है ये डॉक्टर काला कद्दू पागल हो गया। इसको सजा मिला था ना, लगता है ये अपना दिमागी हालत खो चुका है, पागल की तरह कर रहा। पक्का ये केस हारेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो सिर्फ इसका इज्जत गया था ना, यहाँ जान जाएगा। नाटक करा ना, ईमानदार जज के सामने सब पता चलेगा। जज साहब, आपको मेरा डांस देखकर मजा तो बहुत आया होगा, तो चलिए बताइए आपको मेरा डांस कैसा लगा? अरे डांस तो तुम बढ़िया किए, लेकिन तुमसे अच्छा डांस हम कर लेंगे। अब तुम ये बताओ, इस डांस का इस केस से क्या लेना देना है, ये बताओ। अरे जज साहब, इस डांस का इस केस से लेना देना है, पर इसका जवाब आपको इस सुनवाई के अंत में पता चलेगा। अच्छा, मतलब तुम सस्पेंस बनाया है। चलो ठीक है, विटनेस बॉक्स में जाके बात करो। आप जज साहब, हम चाहते हैं कि हम कुछ बोले, उससे पहले आप लैपटॉप में वो फुटेज देखिए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ए भाई ए, तुम यहाँ हमको खाली शो दिखाने आया है क्या रे? कभी लाइव डांस दिखा रहा है, कभी लैपटॉप में बोलता वीडियो देखो, वीडियो में भी डांस किया है क्या रे तुम? अरे नहीं जज साहब, उसमें हम कुछ नहीं किए हैं, पर जब आप वो वीडियो देखिएगा तो यहाँ पर कुछ बैठे हुए लोगों का डांस निकल जरूर जाएगा। आप एक बार सुनिए तो। अरे भुगरा मंत्री जी, चिंता नहीं कीजिए, आपका मेडिसिन अप्रूव हो जाएगा। काला कद्दू को तो ठिकाना लगा दिया गया है, उसके जगह नया डॉक्टर है, मना नहीं करेगा। वो हम ही लोग की तरह है, खाने वाला, लेकिन 2 लाख रुपया मांग रहा है, भेजवा दीजिए। और सुनिए ना, हमको दूसरा हनीमून पे जाना है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का टिकट भेजवा दीजिए और वहाँ होटल वगैरह बुक करवा दीजिएगा। और 15 लाख भेजवा दीजिए, पत्नी 15 दिन बढ़िया से घूमेगी। हो जाएगा। पर एक बात तो कहना पड़ेगा, तुम काम जितना करते हो उतना पैसा वसूली लेते हो ना। अरे मंत्री जी, मलाई तो पूरा आपे खाइएगा। एक बार मेडिसिन अप्रूव हो गया तो सारा पैसा तो आपको ही मिलेगा, तो कम से कम थोड़ा खर्चा तो कीजिएगा ना। हम लोग खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहिएगा। अरे हाँ हाँ डॉक्टर टकला, और कितना भीख मांगोगे? हो जाएगा हो जाएगा। अरे ये वीडियो कहाँ से मिला इस पागल को, कहाँ से मिला? अब तुम फंस जाएंगे। अरे डॉक्टर टकला, आप डांस नहीं किए? अरे हम क्या डांस करेंगे जज साहब, हम इसके तरफ पागल थोड़ी ना। नहीं, डॉक्टर काला कद्दू जी बोले थे ना, वीडियो देखने के बाद और सुनने के बाद सामने वाले का डांस निकलेगा, लेकिन आपका निकल नहीं रहा, वही हम बोल रहे। लेकिन पेट बहुत निकल रहा है आपका पैसा खा के। क्या देख रहे हैं सब हम? हैं उल्टा सीधा दवाई अप्रूव कर देते हैं आप, और फिर उसके बाद हनीमून पे जाते हैं स्विट्जरलैंड। पत्नी के साथ ही गए थे ना? अरे तो जैसे आप कहना क्या चाहते हैं, पत्नी के साथ ही गए थे? अरे चुप करो तुम, चुप करो, आवाज दिखाता है पैजामा कहीं का। ईमानदार डॉक्टर को तुम सजा दिलवा दिया, उसका नाम खराब कर दिया, और यहाँ के बदतमीजी कर रहा है। तुम्हारा पोल खुल चुका है, हमको बाकी सबूत देखने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम अंधा नहीं है। हमको ऐसे दिखाई दे रहा कि चोर कौन है और ईमानदार कौन है। अब हम तुमको सजा सुना रहे हैं, तुमको तुम्हारे जॉब से निकाला जाता है, और भविष्य में तुम कभी भी मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई भी लाइन में नहीं काम कर सकता है, समझे? और तुमको हनीमून पे भेजा जा रहा है। तुमको हनीमून पे जाना था ना, तुमको हम भेज रहे हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं, जेल भेज रहे हैं, वो भी सिंगल। फिर जेल में जाके हनीमून बनाना, समझे गधा आदमी? और क्या बात है, तुम्हारा वो चोर मंत्री नहीं आया? अरे जज साहब, अभी देश काम से गए, वही ये सब करते हैं, हमको भी डरा धमका के काम करवा रहे थे,
अगर हम उनका साथ नहीं देते तो हम कभी काला कद्दू डॉक्टर की तरफ फंसा दिया जाता। जज साहब, मेरा मजबूरी समझिए, हम गरीब आदमी है। हमसे पहले जो डॉक्टर था उसको चपरासी बना दिया गया था। अगर हम भी कुछ बोलते या तो हमको मरवा दिया जाता या तो मेरा नाम खराब करवा दिया जाता। आप समझ सकते हैं जज साहब कितना पावरफुल मंत्री है वो। अरे वो दिख रहा, अपना कद्दूपुर में तो काम कर नहीं रहा, विदेश जाके काम कर रहा वो है। वो कोई काम करने नहीं गया, जनता का पैसा से विदेश घूमने गया, उसका सारा घूमना निकालेंगे। ये कोर्ट आदेश देती है, भोगड़ा मंत्री जैसे आएगा उसको कस्टडी में लिया जाए और इतना मारा जाए, हड्डी तोड़ दिया जाए उसका, और उसका जितना भी हॉस्पिटल है, दवाई का कंपनी है, सबको सील किया जाए। अरे जज साहब, आप उस मंत्री को जो भी सजा दीजिए हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको माफ कर दीजिए, हमको जेल नहीं भेजिए, हमसे भले फाइन ले लीजिए, हम 50 लाख रुपया दे देंगे। 50 लाख का है, तुम 50 करोड़ भी देगा, पेट भर के जो खाया है। तुम मजबूरी में काम किया है ना, हम तुमको मजबूर बना देंगे, फिर तुमको हिम्मत आएगा, समझे? ऐसे हिम्मत नहीं आएगा, तुम डरपोक है, हिम्मत दिलाना पड़ेगा ना हमको, इसीलिए जेल भेज रहा है। हिम्मत मिलेगा वहाँ, हिम्मत वाला लोग रहता है जेल में, उस लोग से बातचीत करोगे, उठो बैठोगे, हिम्मत देगा वो लोग, सिखाएगा दुनियादारी के बारे में। नहीं तो तुम तो बाहर डर रहे हो, वो लोग तुम्हारा डर निकालेगा, वो लोग तुमको सिखाएगा। सामने वाला जब किसी को कोई डराता है ना तो कैसे हड़काया जाता है, समझे? हम तुमको अच्छा जगह भेज रहे हैं, डरो मत, इलाज होगा तुम्हारा। और तुम चिंता मत करो, सरकार तुम्हारा इलाज करेगा तो सरकार पैसा भी लेगा, तुम्हारा जितना संपत्ति है सब जब्त किया जाएगा। गलत तरीके से कमाए हो ना, जब तुमको हिम्मत मिल जाएगा और तुम जेल से बाहर आओगे तो सही तरीके से कमाना, समझे? और चिंता मत करो, वो कहावत सुने हो ना, कभी भी तुमसे कुछ खो जाए तो घबराना मत, सोच लेना कि जो मिलने वाला है उससे लाख गुना बेहतर होगा, समझे? तो जब बाहर निकलोगे तो उससे लाख गुना कमाओगे ज्यादा, और फिर हनीमून पे जाना। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही हो तो ठीक है, चलो जाओ। और तुम सुनो जी, आप बताओ हमको, तुम्हारा डांस का क्या लेना देना था इस केस से? केस तो खत्म हो गया। अरे जज साहब, केस अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी जो मेन मुजरिम है भोगड़ा मंत्री, वो अभी विदेश में बैठकर ऐश कर रहा है। एक बार उसको सजा हो जाए फिर हम बताएंगे कि हम डांस क्यों किए, और भी बहुत कुछ बताएंगे जज साहब। मतलब हमको अब अगला डेट का इंतजार करना पड़ेगा, तब तुम अपना सस्पेंस खोलेगा ना? चलो ठीक है, हमको भी इंतजार रहेगा, हमको भी पता करना आखिर तुम नाचा क्यों।